हेलो एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाएंगे सोशियोलॉजी का क्विज नंबर 5। अब तक आपने 4 क्विज देखा। आप लोग उसको देखते हैं तो रिवाइज किया कीजिए और उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, हायर के लिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, नेट के लिए। किस विद्वान ने सामाजिक स्तरीकरण के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना है? तो वो राइटर हैं सी राइट मिल्स। इनकी बुक का नाम है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। और टीबी बार्टोमोर, जिनकी बुक का नाम है ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है समाजों का वर्गों या स्तरों में विभाजन जिससे प्रतिष्ठा एवं शक्ति का सोपान बनता है, सामाजिक संरचना का एक सार्वभौमिक तत्व है। स्तरीकरण के विरोधी विचारक कौन कौन हैं? ट्यूमिन हैं, डारेनडॉर्फ हैं और कार्ल मार्क्स हैं। और स्तरीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक तो आप लोग पता ही है, डेविस एंड मूर हैं। उनकी बुक का नाम है सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्तरीकरण के व्यावसायिक विश्लेषण का सिद्धांत दिया था किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी नामक बुक में। और कौन सा सिद्धांत हमें यह विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं बल्कि दिव्य मूल की है? तो पारस्परिक सिद्धांत। इसके अलावा वर्ग व्यक्तियों के ढांचे में कार्य करता है, योगेंद्र सिंह कहते हैं। संस्कृत को संपूर्ण सामाजिक परंपरा कहा है, लोबी ने। संस्कृति के में केवल अभौतिक पक्षों को शामिल किया गया है, मैकाइवर ने कहा है। संस्कृति का सौंदर्य परक एवं औपचारिक दृष्टिकोण किसने माना है? रूथ बेनेडिक्ट ने। समाज प्रक्रियाओं एवं स्वरूपों का एक जटिल ढांचा है जिसमें प्रत्येक जीवित रहते हुए दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए विकसित होता है, C.H. कूले ने कहा है। इसके अलावा क्यूबर महोदय, इन्होंने कहा है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो काफ़ी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गए हैं तथा जो स्वयं को अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हैं। जॉनसन महोदय ने सोशियोलॉजी में कहा है कि समाज के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? निश्चित क्षेत्र है, प्रवचन है, विस्तृत संस्कृति है, स्वतंत्रता है। समाज को दो भागों, नरम समाज, गर्म समाज, मतलब कोल्ड सोसाइटी और हार्ड सोसाइटी में लेवी स्ट्रॉस ने बांटा है, जिनको संरचनावाद का जनक कहा जाता है। सोसूरे के बाद यही आते हैं। और सफल समाजों में राजनीतिक संगठन का साधारणतया आधार नातेदारी होती है। विकसित औद्योगिक समाजों में वैयक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं, मार्क्यूज महोदय ने कहा। समाजों के वर्गीकरण के आधार पर किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में भेद किया है? इमाइल दुर्खीम। G.S. घुरिये ने कल्चर एंड सोसाइटी बुक लिखी है। ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जड़ जोरू और जमीन है, ऑस्कर लेविस ने कहा है। इन्होंने नातेदारी पर अध्ययन किया था। इसके अलावा कल्चरल सोशियोलॉजी बुक N.K. बोस ने लिखी, होमो हायरार्कस लुई डूमा ने लिखी थी, और एनहिलेशन ऑफ कास्ट B.R. अम्बेडकर ने, और डाइवर्सिटी D.P. मुखर्जी ने, और 9 प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है, ये अलेक्जेंडर ने कहा था। उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया था? तो रॉबर्ट स्मिथ ने। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे स्पेंसर। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक बुक लिखी थी कोजर ने। हिंदू लॉ एंड कस्टम जेडी मैन। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषता क्या है? यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद में समाजवाद के परिवर्तन किसकी ओर जाएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या क्या है? तो है शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा। अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने। सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रजाति का सर्वाधिक सार्वभौमिक नियम है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक बुक में। काम्टे के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? मानवता की। ह्यूमैनिटी ऑफ रिलीजन। किसने कहा है कि अपराध एक सामान्य घटना है? इमाइल दुर्खीम ने। दुष्कर्म अप्रकार्य अनुकूलन को कम करता है। समाजशास्त्र में किसने प्रथमतः एक सिद्धांत के आधार के रूप में सामाजिक क्रिया पर बल दिया? पार्सन्स महोदय ने। पार्सन्स ने बुक लिखी थी द सोशल सिस्टम 1937 में।
और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1952 में। और इतिहास अभिजात वर्गों की कब्रगाह है, विल्फ्रेडो पैरेटो ने कहा था। और किसने समाज का प्रकार सरल मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज में बांटा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो आज के लिए इतना ही। फिफ्थ क्विज में आपने इतना पढ़ा। जितना भी पढ़ रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको बार बार देखिए, सुनिए ही, कई बार सुनने से, रिवाइज करने से और लिखने से राइट्स मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस भी, जितना अधिक प्रैक्टिस करिए, सुनिए, लिखिए, उतना आपकी चीज़ें आपके बूस्ट होती जाएंगी। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।